हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का वीडियो सक्षम प्रैक्टिस सेट 848 को वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग है पहले क्वेश्चन के साथ। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में एनिक है, जेडवन है और आपके पास यूनिवेक है। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने कंप्यूटर की पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको तब भी ये चीज़ आ जाती। एनिक क्या होता है? देखिए, एनिक जो है ये आपके पास पहला इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कभी भी पूछेगा तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें क्या बनेगा? एनिक बनेगा। पहली बात तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर या फर्स्ट जो कंप्यूटर हमने यूज़ किया था वो एनिक था। उसके बाद आपके पास यूनिवेक के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ये कंप्यूटर के ही पार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम व्यापारिक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, भैया पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन था, तो फिर आपके पास यूनिवेक आ जाएगा। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनिवेक आ जाएगा। दो क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। तीसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि भैया हमारा पहला प्रोग्रामर कंप्यूटर का नाम क्या था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हमारे चार्ल्स बेबेज साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज साहब ने एक डिफरेंस इंजन या डिफरेंशियल इंजन जिसे कहा जाता है 1822 में उसे डिज़ाइन किया था, लेकिन एक्चुअल में वो एक कंप्यूटर नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया, ये वाला कुछ। क्या बनाया उन्होंने? एनालिटिकल इंजन बनाया। और ये जो एनालिटिकल इंजन था, यही एनालिटिकल इंजन बेस बना हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का। और इसी एनालिटिकल इंजन का नाम रख के लास्ट में उन्होंने जेड वन रख दिया, और इसी को पहली बार प्रोग्राम किया गया, यानी इसमें प्रोग्राम डाला गया। और जो पहला प्रोग्रामर जिसे बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? लेडी या लवलेसा जिसे बोला जाता है, या लेडी अगस्टा। ये कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, लेडी अगस्टा या अगस्टा का इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंशियल इंजन था। डिफरेंशियल इंजन से आपके पास एनालिटिकल इंजन है। एनालिटिकल इंजन को जेड1 नाम दे दिया और इसी में पहला प्रोग्राम डाला था। तो पहला प्रोग्रामर कभी भी पूछा जाए तो लेडी अगस्टा का। इसके अलावा आपके पास एनिक, आपके पास पहला डिजिटल कंप्यूटर, व्यापारिक कंप्यूटर के बारे में बात करेगा तो आपके पास यूनिवेक हो जाता है। बाकी उसके अलावा जॉन मॉचली और आपके पास प्रेस्कस्ट या प्रेकस्ट करके इनका एक दो लोग थे जिन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया था। तो आप लोग जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे 87 क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन था कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का जब भी हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है कि इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल बोलो तो जो बाहर से दिखता है। बाहर से कौन से पार्ट दिखेंगे? जिसमें आपका मॉनिटर बाहर से दिखता है, आपका माउस बाहर से दिखता है, आपका कीबोर्ड बाहर से दिखता है तो आपके पास हार्डवेयर का पार्ट ही। और जब हम इंटरनल के बारे में बात करते हैं तो इंटरनली आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपके पास साउंड कार्ड भी इंटरनल हार्डवेयर आ जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर सभी लोग समझते हैं ना, हार्डवेयर में जिसे आप टच कर सकते हैं, फिजिकली जिन्हें आप टच कर सकते हैं। जैसे मेमोरी आ गया, आपके पास रैम आ गई, रोम आ गई। देखो ध्यान रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं रैम के बारे में, आप बात करते हैं रोम के बारे में, आप बात करते हैं सीपीयू के बारे में। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या, ये हार्डवेयर ही तो हैं, ये हार्डवेयर पार्ट है। बट ये क्या ऐसे हैं? ये इंटरनल हार्डवेयर है। ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा, ये आपको अंदर जो है चीज़ें आपकी लगाई हुई होती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साउंड कार्ड अभी के लिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है। बाकी माउस, मॉनिटर, ये आपके पास सारे के सारे एक्सटर्नल आपके पास हार्डवेयर हो जाते हैं। नहीं पूछा था इसको, नहीं को थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके अलावा बात करेंगे डीएमए के बारे में। डीएमए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाता है, यार ऐसे कौन सी चीज़ है, या डीएमए का मतलब क्या होता है? तो डीएमए का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी मैं कहूँगा कोऑर्डिनेशन। ये प्रोसेस के साथ डायरेक्टली आपका क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। बात समझ में आई? तो डीएमए का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें आपको जो बीच में प्रोसेसर है उसकी वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए उसको डीएमए बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए ध्यान रखिएगा, आपके पास जो अनुपम है, ठीक है, ये अनुपम हो गया। तो ये आपके पास एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज थी जो आपका बार्क ने डिजाइन किया था। ठीक, ये बार्क ने डिजाइन किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी टाइप से पेज भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास सुपर कंप्यूटर ही है, ध्यान रखिएगा। और ये डिजाइन किया गया था डीआरडीओ के लिए। ठीक, तो ये दोनों के दोनों तो आपके पास हो गए सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा आपके पास एक एका करके सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया है एका। और जो अभी हाल ही में जो चल रहा है ऐरावत। अगर कभी पूछ लिया गया कि भैया भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आपका आंसर होगा ऐरावत। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। एका भी ध्यान रखें, कभी एग्जाम में पूछा गया भैया एका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा देखिए परम 8000 के बारे में आप जानते होंगे, सीटैक पुणे ने उसे डिज़ाइन किया था। ठीक, तो विजय जी ने उसे डिज़ाइन किया था, यानी उसके जो डिज़ाइन किया था सीडैक ने किया था, लेकिन उसके जो साइंटिस्ट पीछे से जो नाम आता है उनका, वो विजय जी को ध्यान रखेगा, विजय भाटकर जी।
इसके अलावा आपके पास जो सिद्धार्थ है, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो सिद्धार्थ है ये आपके पास सिंपल जनरल पर्पस नहीं बोलूँगा, ये एक नॉर्मल कंप्यूटर है। ठीक, ये नॉर्मल कंप्यूटर है और इसको डिज़ाइन किया गया था भैया आपके पास जो बेंगलुरु है वहाँ पे आपके पास एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे सबसे पहले 1986 के आसपास की बात है जहाँ पे इस कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था, सिद्धार्थ कंप्यूटर। ठीक, पोस्ट ऑफिस के लिए, तो वो एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो आपका एक जनरल पर्पस के लिए ही उसको बनाया गया था। तो इस टाइप से जो है आपके पास सिद्धार्थ आपके पास आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण आपके पास सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब जो सीपीयू होता है आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, याद है सभी को, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होती है, यहाँ पे आपके पास मेमोरी होती है और यहाँ पे आपके पास एएलयू होता है इस टाइप से। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या देते हो? इनपुट देते हो, यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलता है। और ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इसको बोला जाता है सीपीयू। ठीक है ना, तो आपने सिंपली क्या किया, इनपुट दिया, यहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ये तो पूछा था कि भैया इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो सीपीयू करता है। ठीक है, मेमोरी तो आपका स्टोरेज करने के काम आता है। पेरिफेरल आपके पास क्या होता है? पेरिफेरल्स आपके पास 2-3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? आपके पास एक इनपुट पेरिफेरल होता है, एक आपके पास आउटपुट आता है, एक आपके पास स्टोरेज पेरिफेरल आ जाता है। ठीक, तो ये पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सीपीयू अभी आपके लिए आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है 91 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में समझना था आपको, जैसे आपका पहला दिया हुआ है, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, तो आपको बताना था कि नीचे दी गई आकृति में समान पैटर्न आपको ढूंढना था। अगर आप समान पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे ये वाला जो साइन है इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसी टाइप से आप अगर ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे आपके पास एक षट्भुज है। ठीक, तो आपके पास ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल में ये भी नहीं है, ये भी नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये भी नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो आपको कभी ऐसे पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं जो आपको थोड़ा सा नजर आए कि यार इनका जो पैटर्न है वो कैसा है। तो आपको बस अगर ये पता होता तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए, साथ ही साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कल का जो पेपर हुआ था यानी 847 में ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में क्या था आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, हमने कुछ चीज़ें काउंट की थी। काउंट कैसे किया था? हमने देखा था यार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो इसमें हमें कितने मिले थे? 6 × 2। आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे भैया आपके पास 12 तो आपके पास ट्रायंगल मिलेंगे इस वाले साइड से। ठीक है, तो ये तो सबको आ गया होगा शायद, इसमें तो शायद किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके अलावा देखिए इस बेस में आपको 3 मिलेंगे। 3 कैसे मिलेंगे? पहला, दूसरा और एक ये बाहर से। ठीक है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में आपको 3 मिलेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको 3 आपको त्रिभुज मिलने वाला है। कैसे मिलेंगे 3? ये भी आपको पता होगा। कहाँ से मिलने वाले हैं ये 3? ये 3 कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। कौन से? देखिए, ये इनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आपके पास ये हो गया सिंपल, एक आपके पास ये हो गया सिंपल, और एक आपके पास जो ये पूरा आउटर वाला अगर आप लेंगे तो आपके पास हो गया ये 3। ठीक है, तो इस वाले बेस पे मैं क्या कहता हूँ 3 मिले। सेम है, जिस बेस पे भी आपको कितने मिलेंगे? यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल मिलेंगे और इस बेस पे भी आपको मिलेंगे 3 ट्रायंगल। यानी अब आप ध्यान दीजिएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12, यानी 12 और 12 24, यानी 24 ट्रायंगल तो ऐसे थे जो आपको शायद मिल गए होंगे। इसमें शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और मैंने कल काउंट भी करवाया था जो इससे लास्ट वीडियो था। ठीक, तो 12 ट्रायंगलों के बाद आपको जो ध्यान रखना था, देखिएगा हमने इन दोनों को काउंट नहीं किया था, शायद कर दिया था कल तो। वैसे यहाँ पे आपके पास ये वाला, ये आपके पास 25 हो जाता है और इस साइड से आपके पास ये हो जाता है 26। ठीक, सेम एज यहाँ पे भी आपको मिलेगा 27 और इस दर से भी मिल जाएगा आपको 28। तो ये 28 फिगर जो आपको आ जाने चाहिए थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई और भी ट्रायंगल जो बन रहे थे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब वो कौन से ट्रायंगल हैं? देखिए 28 तो सभी को आगे होंगे, इसके अलावा जो हमने काउंट नहीं किए थे, और ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा? एक ये वाला आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये 29 हो जाता है और यहाँ पे इस टाइप से एक इस साइड से भी आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल थे वही इसमें 30 थे। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका जो है इससे पहले वाले पेपर में हुआ था 847, गलती नहीं होनी चाहिए। कभी अगर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक अगर होंगी तो फिर इसको डेफिनेटली करेक्ट करवा दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपको कुछ साइन आपको दिए हुए थे। क्या बोला था कि भैया अगर आपके पास जो ये नेगेटिव साइन है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए,
प्लस वाला मल्टीप्लाई में और डिवाइड वाला नेगेटिव में, और इस टाइप से अगर ये चलता रहे तो कौन सा सही है। ध्यान रखना अगर आप इसको फोर्थ वाले में डालेंगे, फोर्थ वाले में कैसे डालना है, देखिए जो माइनस था, माइनस को डिवाइड में चेंज कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस था, इसको डिवाइड में चेंज कर लिया, ठीक है, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ इसको, तो आप इसको समझते रहिएगा। उसके बाद जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो डिवाइड वाला साइन है वो डिवाइड वाला साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्टली नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ये नेगेटिव साइन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास पॉजिटिव में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर फाइनली आपको बताना था कि ये 24 आ रहा है, चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं बोर्ड मास रूल में यही होता है, बोर्ड मास रूल है ना, या इसको डी मास भी बोला जाता है, बोर्ड मास। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट आपके पास है नहीं, ऑफ आपके पास है नहीं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड में ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में आपके पास यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे। 7 7 जो आपके पास 49 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आपको 5 मिलेगा, और फिर आपके पास प्लस 8 मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21 हो जाएगा, 21 माइनस 5 और प्लस 8, ठीक। और 21 माइनस 5 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। यानी ये वाली जो टर्म है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, 24 मिलने वाला है। तो ये इस टाइप से जो है आपके पास जो ये डी वाली क्वेश्चन है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आपके पास कुछ 8 लोग हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना, इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको 8 लोग दे रखे हैं। अब ये 8 लोग कैसे बनाओगे, 8 लोग कुछ ऐसे बना लो। यहाँ पे बना दिया मैंने 8 लोग, ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से, और ये कुछ इस टाइप से। ये 8 लोग हो गए। इन सभी का जो मुंह है वो आपके पास है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मुंह है, तो मतलब भैया ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और कुछ इस टाइप से इसका मुंह बना लीजिए अंदर की तरफ, ठीक। अब इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया उस तरह के सॉल्व हम इसे करेंगे। इसलिए क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ से आ जाइए, जो h है वो e के दाईं ओर है, और तीसरा है जो h है। अब h को कहीं भी बिठा दो, मान लो मैंने h को यहाँ बिठा दिया, ठीक। अब इसने क्या बोला, जो h क्या है, e के दाईं ओर है, इसका मतलब e कहाँ पर आना चाहिए। अब मान लो तीसरा है ना ये, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा e होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर e यहाँ पे होगा तभी दाएँ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, h उसका यहाँ पे आना चाहिए। तो पहला तो हमें क्लियर हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कौन सा, ये जो वाली कंडीशन। ये जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी जो या जब की अगर ये कंडीशन कभी भी अगर आपके पास आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये हमारा h के लिए नहीं बल्कि ये e के लिए बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो d का निकटतम पड़ोसी है, यानी जो मेरा e है, ठीक है, जो d है वो e का निकटतम पड़ोसी है। यानी निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा भाई, d या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे पुट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको आंसर आगे मिले, ठीक। फिर क्या बोला इसने, जो ई है वो सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान है। जो ई है वो सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान है, यानी इसका मतलब सी भैया यहाँ पे होना चाहिए। अगर सी यहाँ होगा तभी इसका दाएं आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो बी है वो जी के ठीक बाईं तरफ है। अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे कहीं बी और जी है, बिल्कुल नहीं है। अब बी जी नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसमें यह ध्यान दीजिएगा, जो डी है वो बी के बाईं और दूसरा है। अब देखिए जो डी है वो बी के बाईं और दूसरा है, ओके, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे आएगा, बी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब जो डी है उसकी पोजीशन यहीं पे आएगी, जो डी है वो उसकी पोजीशन यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो डी है वो बी के बाईं ओर दूसरा है। तो जो डी है वो बी के बाईं ओर दूसरा हो चुका है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है समझने वाला वो यहाँ पे अगेन जो वाली कंडीशन आई है, और जो वाली कंडीशन का मतलब भैया जो ये सेकंड है इसके लिए बात हुई है। ये क्या है बात, जो डी है वो बी के बाईं ओर दूसरा है, वो मैंने यहाँ बनाया। जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, कौन, बी। बी बोला एफ के दाएं से चौथे स्थान पर, यानी एफ आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि एफ यहाँ पे होगा तभी उसका दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका बी आ रहा होगा। इतनी बात शायद सभी को क्लियर होनी चाहिए। और अब आपको एक स्टेटमेंट जो अभी तक आपने यूज़ नहीं की है वो कौन सी है, वो ये वाली है। कौन सी, जो बी है वो जी के ठीक बाईं तरफ है। तो बी क्या है,
जी के ठीक बाईं तरफ है तो मतलब जी आपका यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जी यहाँ पे आएगा तभी उसका ठीक बायां बी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, ए बचा, तो ए के लिए आपके पास जगह ये हो जाएगी। अब ए से ए के बाएं पांचवा आपको बताना है, तो ए के बाएं से पांचवा कौन है, यहाँ से आएगा ना ये। अगर ए यहाँ पे है तो भाई इसका बायां कौन सा होगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसका जो बाएं तरफ से आएगा जो डी होगा इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अक्सर गलतियाँ क्या होती हैं कि हो सकता है किसी ने यहाँ से भी इसको काउंट कर लिया हो, तो थोड़ा इसको सोच समझ के इसीलिए प्रैक्टिस सेट होते हैं ताकि आपकी ऐसी जो गलतियाँ हैं वो बार बार ना हो या दोबारा ना हो, तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बनाना है। ठीक, अब इसमें क्या पैटर्न बनाओगे, अगर आपने चीज़ें सीखी हैं तो एक सिंगल रिपीटिशन होता है, एक डबल रिपीटिशन होता है, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ आएंगी जहाँ पे रिपीटिशन नहीं होगा। तो इसको हम कुछ ना, या तो इनको वैल्यू पुट करके आप इनको चेक कर लीजिए। अगर वैल्यू पुट करके चेक नहीं करते हो तो इनकी आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग करके भी इसे कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बी ऑप्शन को यहाँ पे पुट करता, ठीक, तो मान लो यहाँ पे मैंने सी लिखा, मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे मैंने ए लिखा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको ग्रुपिंग से भी सिखाया था। और अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो अब आप क्या देख रहे होंगे कि यार क्या आपके पास कुछ चीज़ें मिल रही हैं। देखो आप अगर इसमें देखोगे तो देखो पहले सी ए मिला, फिर डबल सी ए मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल सी हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास देखिए ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा ना, ये ए आ जाएगा। ओके, अब आपके पास ट्रिपल सी और ट्रिपल ए आया, फिर आपके पास यहाँ पे 4C आया और 4A आया। ये कुछ आपके पास ऐसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप इसको किसी भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसा मैंने बनाया कोई जरूरी नहीं ऐसा नहीं बने, लेकिन आपके पास पैटर्न होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने क्या भैया, पहले सिंगल सी है, फिर सिंगल ए है, फिर मैंने देखा यार यहाँ पे 2C हो गए, फिर 2A हो गए, फिर मैंने देखा 3C हो गए, फिर 2A हो गए, पर 2 नहीं है यहाँ पे 3A हो। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे 3C है, फिर उसके बाद 3A है, उसके बाद 4C है, उसके बाद 4A हो गया। तो इस टाइप से जो है आपके पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ग्रुप से नहीं होगा, या हो सकता है अगर आपका कुछ और तरीके से बन रहा हो, लेकिन आप किसी भी मेथड से लगाओ, आपकी एक सीरीज़ फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अगर सीरीज़ फॉलो नहीं हो रही तो फिर जो है आपके पास क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 95 की तरफ बढ़ेंगे और इस 95 क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इसे ध्यान दीजिएगा तो चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच में आपको एक संबंध भली भांति ज्ञात करना था। देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक चीज़ तो ध्यान रखना कि यार जब सभी की कंडीशन होती है, सभी की कंडीशन के लिए आपको क्या मिलेगा, यार आपके पास सभी की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। ठीक, सभी की कंडीशन ऐसी का मतलब आप इसको कुछ भी मान लो। अगर मैं मान लूँ अगर ये चिकित्सक हो, ये वाला जो है ये चिकित्सक हो और ये शिक्षक हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे जो चिकित्सक होंगे वो शिक्षक होंगे? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मैं चिकित्सक और शिक्षक के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं बन सकता है। या फिर मैं अगर ऐसा कुछ कर दूँ, शिक्षक और महिलाओं के बीच में रिलेशन निकाल लूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर मैंने बीच का महिला मान लिया या अंदर का मैंने चिकित्सक मान लिया, तो या बाहर का मैंने मान लो चिकित्सक मान लिया, मतलब कहने का मतलब मेरा कोई भी दो आप उठा लो पहले, तो क्या ऐसे केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि सारी की सारी महिलाएं चिकित्सक हैं? नहीं बोल सकते हो। मेरे सिंपल कहने का मतलब ये है, कभी भी अगर आपको ये कंडीशन बनानी हो ना भाई, आपको देखो पहले मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सब में वही चीज़ है। देखो इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी क्या है कि भैया एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर मान लो एक अगेन एक सर्कल है, ये दो वेन आरे को अलग अलग दिखा रहा है। अब अगर मैं मान लूँ कि अंदर वाला चिकित्सक हो और बाहर वाला शिक्षक हो, अगर मैं इसको ऐसा कुछ मान ले तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे जो चिकित्सक हैं वो शिक्षक हैं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको शिक्षक की जगह महिला लिख दूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे के सारे जो चिकित्सक होंगे वो महिला होंगी? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो है ना डायग्राम में सारे गलत डायग्राम है। यहाँ पे जो बनेगा वो जो परफेक्ट डायग्राम है वो ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक गोला बनाया हुआ, इसके अंदर ये भी नहीं आएगा, फिर ये दो बना दे ये तब भी नहीं आएगा, ये भी इसके अंदर भी आपको एक सर्कल और बाहर से एक सर्कल और है वो भी नहीं आने वाला है। तो आपको कोई भी दो उठा लो और उनको वेरीफाई करने की कोशिश करो, आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा। तो इसमें आपके पास कुछ वाली कंडीशन बनती है, कुछ वाली कंडीशन में कुछ भी आ जाएगा यार कि कुछ शिक्षक जो हैं आपके पास चिकित्सक हैं, कुछ चिकित्सक हो सकते हैं आपके पास महिलाएं हैं, क्योंकि सारे के सारे चिकित्सक महिलाएं तो नहीं हो सकता है। इस टाइप से कुछ शिक्षक आपके पास चिकित्सक हो सकते हैं। और एक कॉमन रीज़न है, ये कॉमन रीज़न क्या बता रहा है? ये कॉमन रीज़न वो बता रहा है कि ये वो महिलाएँ हैं जो चिकित्सक भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकती है। ठीक, तो
कुछ कुछ आपको शायद समझ में आया होगा। बाकी देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट में हैं तो आपको चीज़ें पहले से आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ट्रायंगल काउंट करेंगे तो हमारे पास तरीका वही होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि भैया इस वाले में तो आपको कितने मिले, 8 है, तो 8 का डबल कितना हो गया 16, इसमें 16 है, ये सबको समझ में आ गया। देखिए इस वाले बेस पे आपको 3 मिलेंगे, ये भी सबको समझ में आ गया। 3 कैसे मिलेंगे भैया, आपको 1 और 2 और एक ये बाहर वाला 3। ठीक, तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास कितने हो गए, अभी 19 हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पास ये वाला मिलेगा, देखिए ये आपके पास एक 20 हो गया, और एक सिंगल वाले काउंट कर रहा हूँ, ये हो गया आपके पास 21। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे, ये पूरा ये 22 हो गया, और इसके अलावा एक ये पूरा, आपके पास कितने आ गए, ये अभी आपके पास हो गए 23 आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, उसके अलावा ध्यान रखना आपके पास क्या ये एक ट्रायंगल नहीं है, कौन सा, क्या एक ये भी तो ट्रायंगल है। अगर आप इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, कौन सा, अगर आप इन दोनों को एक साथ मर्ज करोगे, एक इस साइड से ये वाला, तो आपके पास कितने हो गए 24, और एक इधर से आपके पास कितने हो गए 25। ठीक है, इन दोनों को मिला के भाई, इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के तो 24 हो गए। और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ये वाला जो कंप्लीट फिगर है। कंप्लीट फिगर कौन सा है आपके पास, ये वाला, एक इस टाइप से मिल जाता है कंप्लीट फिगर, और एक इस टाइप से मिल जाएगा कंप्लीट फिगर। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है 26 या 27 के आसपास हो गए, और एक पूरा आउटर वाला ये इस टाइप से, तो ये आपके पास पूरे कितने हो जाते हैं 28 के आसपास ही आएंगे। ठीक, एक बार दोबारा से काउंट करवा दे तो शायद हो सकता है कोई मिस हो गया हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे थे, तो टोटल कितने हुए हैं यहाँ पे 16 आ गए। ठीक, उसके अलावा देखिए 17 ये होंगे, ये 18 हो जाएगा, और एक ये बाहर से ये वाला आपके पास 19 हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो हो गया 20। इसके बाद ये वाला आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 21। ठीक है, बात क्लियर हो रही सभी को। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, इसकी डबलिंग करो, जैसे इन दोनों को डबल करके देखो, जैसे हमने इसको डबल किया तो ये हो गया 22, और एक इधर से आपको मिला 23। उम्मीद करते हैं बात सबको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा देखिए अभी जो हमने 2 को काउंट नहीं किया, इन दोनों को एक साथ रख के देखो, ये वाला 24 और इधर से ये वाला 25, इन दोनों को साथ करके। ठीक, और इसके अलावा आपके पास जो बनेगा, देखिएगा ये अभी तक हमने काउंट नहीं किया, कौन सा, ये वाला यहाँ से कुछ आपको मिलेगा इस टाइप से, ये वाला 26 हो गया, और फिर यहाँ से आपके पास ये वाला 27 हो गया। ठीक है ना, ये अलग है और ये अलग है, और एक फाइनली आपके पास जो बनेगा ये टोटल फिगर जो बनेगा इस टाइप से, ये पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ये वाला। ठीक, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 28 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मैंने कोशिश की है आपको सारे के सारे काउंट करवाने की, यार गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। चलिए 97 की तरफ बढ़ते हैं। अब 97 में क्या कह रहा है, इस 97 को थोड़ा देखिएगा। देखिए कभी कभार आपको कैसे चेक करना होता है, देखिए अगर आप चेक करेंगे ना तो देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, ये 2 P को क्या लिखा गया है, ये 2 P को यहाँ पे डबल M लिख दिया है। ठीक है, मतलब उस P का मतलब भी M है, इस P का मतलब भी M है। एक बात तो सभी को समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखेंगे, देखो यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी L है, इस L का मतलब यहाँ पे I है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे 1 2 एंड 3, यानी 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी सेम आपके पास आ रहा है I। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे कहीं G था, आपने देखा हाँ G था, आपने देखा ये G है, और इस G को यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस G को यहाँ पे आपका D लिखा गया है, तो G को यहाँ पे D लिख दो ऐसा। क्या उसके बाद कहीं आ रहा है, नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या P था यहाँ पे, हाँ P था, P को क्या लिखा मैंने, P को हमने M लिख रहे हैं, तो P को आप इसे M लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या DM करके कुछ आ रहा है, आपने देखा यार यहाँ पे ये D है, A है, ये आ रहा है, D है, और D के बाद जो है M यहाँ पे आ रहा है, जिसका मतलब आपके पास ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा देखिएगा, मान लो अगर आपके पास ये L यहाँ पे है, तो L को क्या लिखा था, I लिखा था, तो यहाँ पे क्या L को I लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो DMI, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आता है वो बिल्कुल सही कुछ आ रहा है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम छोर से 4 भागों में बांटा जाता है, तो अब इसके लिए पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए। ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लास्ट वाले पार्ट को करना है। देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चले मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि किसी को समस्या ना हो। तो यहाँ पे हमें बताना है दाएं छोर से। ठीक,
के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, और सेम यहाँ से आ जाएगा एन हो गया, पी हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सबसे पहले इसको छोड़ दूंगा ए को, और यहाँ से जेड को छोड़ दो बोला। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है। अब 4 भागों में कैसे डिवाइड होगा, देखिए 2 तो आपने यहाँ से हटा दिया, अब टोटल लेटर बचे 24। तो अब आपको कितने की यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, अब आपको यहाँ पे क्योंकि 4 भागों में डिवाइड करना है तो आपको 6 की यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कितने की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 6 की ग्रुपिंग आपको करनी पड़ेगी। तो 6 की ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये जी यहाँ तक, उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, और फिर आपके पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 की ग्रुपिंग यहाँ पे हुई है। और आप ध्यान देना, हम 18वें अक्षर के बारे में बात कर रहे हैं। 18 अक्षर बोल रहा है दाएं से, तो यहाँ से चलना दाएं से 18वां। अब देखो इसको हमें क्या करना है, प्रत्येक भाग को उल्टा भी करना है, तो ये वाला भाग जो है उल्टा भी होगा, और उल्टा होने के बाद क्या आ जाएगा, देखिएगा ये उल्टा होगा तो मतलब यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा ओ, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा क्यू, इधर आएगा आर, और इधर आ जाएगा एस। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18वां कौन सा हो रहा है, काउंट कर सकते हो भैया। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आया, ये एन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, ए आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भैया 80th पोजीशन पे आप जाके एन आपका चला जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी होता है, देखिए ये बस उसके लिए है जिसको चीज़ें सीखनी है, उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और जिसको आता है वो पहले भी सोच सकता था कि यार अगर मैं आगे का हटा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरे पास एन आएगा, और एन मेरा इस वाली पोजीशन में चला जाएगा 80th पोजीशन में। लेकिन वो तभी हो पाता है जब आपकी प्रैक्टिस है। हालांकि अभी फिलहाल इसको ऐसा आप कर सकते हैं। चले 99 की तरफ बढ़ेंगे, और 99 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको देखिएगा। देखिए 99 क्वेश्चन में एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्र हैं, तो टोटल कितने हैं पहले ये बता दो। टोटल है भैया हमारे पास 100 छात्र। ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, 50 ने पेड़ लगाए और 70 ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। देखो 50 पेड़ लगा रहे हैं और 70 ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि 10 छात्रों ने किसी में काम नहीं लिया। इसका मतलब टोटल 100 में से अब 90 लोग ही ऐसे हैं, इन 90 लोगों में से 50 लोगों ने लगाया पेड़ और 70 लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो टोटल तो 90 लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50 स्वच्छता में मान लो मतलब पेड़ लगा रहे हैं, और 70 आपका स्वच्छता अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो इन दोनों का अगर टोटल अगर आप सम करोगे तो इन दोनों का सम कितना आता है, 120। अब ध्यान दो कि भैया टोटल तो 120 नहीं थे ना, थे तो ये 90 थे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 120 से 90 को माइनस करना पड़ेगा। तो इससे 120 से 90 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने छात्र ऐसे थे जो सामाजिक कार्यों को पसंद करने वाले थे, दोनों सामाजिक कार्यों को पसंद करने वाले, तो इसमें आपके पास 30 लोग आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, और इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही करवाया है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों के पंक्ति में नीता क्रम बाएं से 15वां है, यदि वह 4 स्थान दाएं सरक जाती है तो दाएं सिरे से 8वें क्रम पे वो हो जाती है। अब देख लेते हैं, माना यार हमने एक लाइन बनाई कुछ ऐसे, फिर हमने क्या कहा, एक उसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं ऐसे। फिर हमने क्या किया, यार बच्चों की पंक्ति में नीता क्रम बाएं से 15वां है। मैंने कहा यार यहाँ से बाएं से ले लो, जो नीता है वो 15वां पोजीशन पे है नीता। फिर उसने क्या बोला, वो 4 स्थान दाएं खिसकी, दाएं का मतलब इधर खिसकी होगी, तो 16 17 18 19, मतलब अब वो 19वें पोजीशन में पहुंच गई। कौन, नीता। तो दाएं सिरे से वो 8वें क्रम पे हो जाते। देखो अब बाएं से तो भैया इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी हो गई, 19वीं हो गई। अब दाएं से बोल रहा है ये, इधर से इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी हो गई, 8वीं हो गई। और हमें क्या बताना था, कुल बच्चे बताने थे। हमें पता है टोटल क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट करेंगे और -1 करेंगे, बहुत सिंपल है। और मुझे पता है राइट से इसका कौन सी पोजीशन है, 8वीं पोजीशन है, तो 8 लिख लो इसको। लेफ्ट से कौन सी है इसकी, 19 पोजीशन है, तो 19 लिख दो और -1 कर दो। और हम सब इसको कर सकते हैं। आपके पास कितना आ जाएगा, 27 - 1 और 26 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये था कुछ सॉल्यूशन जो आपको पता होना चाहिए था, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हर एक स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ ताकि जो है हर किसी को समझ में आ जाए। तो उम्मीद है तो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को जरूर मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।